दोस्तों, बंगाल के योगी का ऐसा तूफान आया कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने सरेंडर कर दिया। ममता बनर्जी के सालों की सियासत को शुवेंदु अधिकारी ने उखाड़ के फेंक दिया है। पश्चिम बंगाल के अंदर सबसे बड़ा उलटफेर, ये सबसे बड़ी खबर है कि जो ममता बनर्जी शुवेंदु अधिकारी के सामने भवानीपुर और नंदीग्राम से चुनावी मैदान में है, उन दोनों ही सीटों पर भगवा सुनामी ऐसी आई कि ममता बनर्जी के पैरों तले जमीन खिसक गई है। दोस्तों, खबरें हैं कि अब तक शुवेंदु अधिकारी के आगे ममता बनर्जी ना तो नंदीग्राम बचा पाई है और ना ही वो भवानीपुर की सीट बचा पाई है। इससे पिछले इलेक्शन में 2021 के चुनाव में इसी नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा कर दिखाया था। तब भी यह कहा गया था कि बंगाल के योगी का तूफान एक दिन पूरा देश देखेगा। और अब दोस्तों यह कहा जा रहा है कि गंगोत्री से गंगा सागर तक भगवा ब्रिगेड की सुनामी आ चुकी है। यानी कि उत्तराखंड से शुरू होकर दिल्ली के रास्ते उत्तर प्रदेश होते हुए और अब पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का तूफान देखने को मिल रहा है। दोस्तों, शुवेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल का योगी कहा जाता है क्योंकि शुवेंदु अधिकारी घुसपैठियों पर सीधा प्रहार करते हैं। शुवेंदु अधिकारी हिंदुओं की खुलकर बात करते हैं, सनातन एकता की डंके की चोट पर हुंकार भरते हैं। शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को डायरेक्ट चुनौती देते हैं और इसे ही देखते हुए दर्शकों, पश्चिम बंगाल के अंदर इस बार सबसे बड़ी निगाहें शुवेंदु अधिकारी पर ही टिकी थी। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले शुवेंदु अधिकारी ने मंच पर सबके सामने योगी आदित्यनाथ को दंडवत प्रणाम किया था। तब उस तस्वीर ने पूरे देश ही नहीं दुनिया भर में भी ध्यान खींचा था। योगी मंच पर थे और शुवेंदु ने योगी आदित्यनाथ को सबके सामने, हजारों की भीड़ के सामने दंडवत प्रणाम किया था और वहां से वो सिलसिला शुरू हुआ। फिर हर मंच पर कुछ वैसी ही तस्वीर नजर आई। लेकिन दोस्तों, तस्वीर बदल गई है बंगाल की ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि नंदीग्राम और भवानीपुर सीट से ही पश्चिम बंगाल की मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काफी पीछे चल रही हैं। ममता बनर्जी ने सोचा भी नहीं होगा कि नंदीग्राम तो छोड़िए, वो भवानीपुर की सीट भी नहीं बचा पाएंगी। भवानीपुर को ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। इसी भवानीपुर सीट पर जब शुवेंदु अधिकारी प्रचार कर रहे थे तो टीएमसी के गुंडों ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। लेकिन इस बार यह साबित हो गया है कि पश्चिम बंगाल के अंदर भगवा ब्रिगेड की सुनामी आई है और इसी वजह से पश्चिम बंगाल के अंदर बड़ा खेला होता हुआ दिखाई दे रहा है। दर्शकों, पश्चिम बंगाल के अंदर लंबे समय से पैर जमाकर बैठी हुई ममता बनर्जी ने यह सोचा भी नहीं था कि 2026 का चुनाव उनके लिए आखिरी विधानसभा चुनाव हो सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी को जिस तरीके का झटका लगा है बंगाल के अंदर, जरा सोचिए, नैतिकता के आधार पर भी क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आगे राजनीति करनी चाहिए कि वो अपनी एक नहीं दोनों सीटों से हार जाएं। एक नहीं दोनों सीटों से पीछे चल रही है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी ने 2 सीटों पर बढ़त बनाकर यह साबित कर दिया है कि उन्हें ऐसे ही नहीं पश्चिम बंगाल का दूसरा योगी कहा जाता है। अगर बंगाल में शुवेंदु अधिकारी ने यह कमाल कर दिया, ममता बनर्जी को भवानीपुर और नंदीग्राम से हरा दिया, तो समझ लीजिए कि बीजेपी के अगले मुख्यमंत्री या फिर यूं कहें कि बंगाल के पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी होंगे। उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि हाई प्रोफाइल नेता हैं, उनकी छवि कट्टर हिंदूवादी नेता की है। योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर सख्त फैसले लेने वाले प्रशासक की छवि भी मानी जाती है। शुवेंदु अधिकारी किसी से डरते नहीं हैं, डंके की चोट पर फैसले लेने के लिए जानते हैं। शुवेंदु अधिकारी घुसपैठियों को उखाड़ फेंकेंगे, यह भी आप नोट करके रख लीजिए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी की जीत से तय हो जाएगा कि ममता बनर्जी की सियासत अब खत्म हो गई है। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से सरकार भी बन रही है और अगर बीजेपी ने सरकार बना दी, इतिहास पलट दिया, ममता बनर्जी हार गई, कांग्रेस तो मैदान में नजर ही नहीं आई, लेफ्ट का किला पूरी तरीके से साफ हो चुका है, तो समझिए एक नए युग की शुरुआत हो गई है। और मोदी, शाह और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी ने तूफान खड़ा कर दिया। नितिन नवीन अपनी पहली अग्नि परीक्षा में बड़े अंकों के साथ पास हो गए हैं। अब दर्शकों, इस पर आपकी
आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। क्या बंगाल में अगर शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को नंदीग्राम और भवानीपुर से हरा देते हैं तो क्या शुभेंदु अधिकारी बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होने चाहिए? क्या आपको भी शुभेंदु अधिकारी योगी आदित्यनाथ की तरह ही तूफानी लगते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या बंगाल में बदलाव हो गया है? बंगाल में इस आंधी के बाद सबसे बड़ा कदम कौन सा होना चाहिए? क्या घुसपैठियों को उखाड़ फेंकने के पहले साइन होने चाहिए? अपनी राय देते हुए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।